हाँ जी गाइज, हम लोग ना आज से आपके ये जो मैंने अकाउंटेंसी का लास्ट ईयर एग्जाम का रिव्यू डाला हुआ था उसके सॉल्यूशन के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, और मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दें। मेरा सेटअप होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा सेटअप वगैरह सब ओके हो चुका है। अब वन बाय वन करके ना आपको ये मेरी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। लास्ट ईयर जो आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2020 को, यानी कि 5 मार्च 2020 को, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको वन बाय वन करके देने वाला हूँ, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशंस। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस कितने हैं, 3 नंबर के कितने हैं, 4 नंबर के कितने हैं, ये सारा रिव्यू तो मैंने लास्ट वीडियो में ही कर दिया है, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और आज से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आपको लगती है कि हाँ हेल्पफुल है तो कमेंट करके भी बताओ, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन प्लीज़, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त को ना लेते हुए। हाँ जी गाइस, तो हम डायरेक्टली अपने अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम पे हैं जो कि लास्ट ईयर का था आपका, और वादे के अनुसार चलेंगे बिल्कुल। ये रहा आपका पार्ट ए। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बकवास कह लो, डिस्कशन कह लो, बिल्कुल नहीं करने वाला इस बार। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, ठीक है। कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाना है तो वहाँ से भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो भाई, क्या आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम लेंगे वो MCQs लेंगे अपने, जो एक एक नंबर वाले होते हैं अपने, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल द वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज। अब इसने जो मेन बात पूछी है वो है कि आपका अगर बिजनेस इलीगल हो जाता है या इलीगल है आपका बिजनेस, तो जो डिसोल्यूशन का तरीका है, द वे ऑफ डिसोल्यूशन, वे मतलब कोई तरीका या टाइप जो है डिसोल्यूशन का कौन सा होगा, तो द फर्म का जो होगा ना वो कंपलसरी होगा, यानी कि कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा बाय द कोर्ट। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 या 6 से कह लो आप, जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है उससे आया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंपलसरी डिसोल्यूशन। बस पहले का आपको आंसर इस तरीके से दे देना है। आप लिखेंगे आंसर में कंपलसरी डिसोल्यूशन, बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। इतना ही करना है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब उन्होंने पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, रिसिट एंड पेमेंट्स ऑफ द रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ। ध्यान रखना इसमें रिवेन्यू और कैपिटल नेचर बोथ आ रहा है, नहीं करता, सिर्फ रिवेन्यू वाली रिकॉर्ड करता है। आगे चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, हाँ ये सही है आपका सेकंड नंबर पॉइंट, ये वाला सही है इसमें। बिकॉज जो आगे आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर आ रहा है, ये भी गलत है। रिसिप्ट्स ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली आ रहा है, ये भी गलत है। बिकॉज ओनली वाले केस में इन्होंने क्या बोल दिया कि रिसिप्ट्स ऑफ रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स तो आती हैं, ये बात तो पक्की है, बट कौन सी वाली आती हैं ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। मतलब ये कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, सिर्फ रिसिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जाती है रिसिट एंड पेमेंट तो, लेकिन ये पूछ रहा है हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू नेचर के आपकी इनकम्स और रिवेन्यू नेचर के आपके एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये यहाँ पे आओगे आप, क्योंकि इधर एक साइड वो हिंदी में दिया हुआ रहता है और नेक्स्ट साइड वो आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो हमें एक साइड तो पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर 14 लाख रुपीज़ एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर 4 लाख रुपीज़। इन्होंने बोला है कि 14 लाख रुपए की हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं और 4 लाख रुपए की हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। अब इन्होंने पूछा आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ना आपको कई जगह निकालने की आवश्यकता होती है। कहाँ होती है सर, मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है गाइस। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है आपकी जो टोटल एसेट्स होती है ना, टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। क्या माइनस करोगे आप, आउटसाइड लाइबिलिटी। इस फॉर्मूले से आपकी निकल जाती है बस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर ये जो इसने हमें मिर्च मसाला दे रखा है, ये जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1.5 लाख रुपए और ये दो जो इसने दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न, कुछ नहीं करना। हाँ भाई कुछ नहीं करना, सीधा आप माइनस करो, टेंजिबल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हो जाएंगी, बाकियों का हमें नहीं पता कुछ भी, तो आप माइनस करो 14 लाख माइनस 4 लाख। 4 लाख क्यों माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस इज द आउटसाइड लाइबिलिटीज इज द गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 14 माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 लाख रुपीज़, ये वाला आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज फॉर विच द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड। अब इन्होंने बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जो है वो कौन से पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती है, कौन से पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती है, इन्होंने ये पूछा है, ठीक है ना। तो अब कौन से पर्पज के लिए यूज नहीं होगी, क्या होती है ये, एसपीआर आपने पढ़ी होगी, इशू ऑफ शेयर में हम पढ़ाते हैं इसे, मेरे भी आपको वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे, चैप्टर का नाम डालो इशू ऑफ शेयर बाय आलोक गुप्ता, आप ऐसे डाल देना आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे या मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा, पूरा चैप्टर है मेरा जो शेयर वाला है। एसपीआर क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब मिलता है हमें, जब हम इशू करते हैं शेयर्स को, तो जो प्रीमियम की अमाउंट आती है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वो पैसा किस किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं या कर नहीं सकते हैं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से मिलेगी जानकारी, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेरे को व्हाट्सअप पे बोलो, मैं आपको एक पिक सेंड कर दूंगा उस चीज़ के, उससे रिलेटेड, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इज नॉट अ पर्पज फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा किस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते उसको देखना है। इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, यहाँ कर सकते हैं। इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर, इसमें मेरे को डाउट है, ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पार्टली पेड बोनस शेयर्स कह रहा है, अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हैं तो इसका पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं। इन परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स कर सकते हैं। तो भाई इसका आंसर होगा 4 का बी, ठीक है। किसी को कोई डाउट होता है तो बोल देना भाई। आगे बढ़ते हैं। मोहित, शोभित एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। रोहित इज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 रुपीज, ओके। The firm incurred a profit of 20,000 during the year. Okay. Calculate the amount of deficiency borne by Mohit and Shobit. 3 बंदे थे, M, S और R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है तो करना होगा। कौन कौन है, M, S और R। रेशियो क्या है भाई इनका, 2:1:1 है, ओके सर। रोहित को गारंटी दी हुई है इन्होंने 14,000 रुपये के प्रॉफिट की। ये बंदा जो है वो गारंटीड है कि मिनिमम इसका प्रॉफिट होगा ही होगा। कितना होगा, 14,000 रुपीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्म इनकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है फर्म ने जो कमाया है। बताओ कैसे करोगे। तो 20,000 के प्रॉफिट में से अगर मैं बात करूं, रोहित का शेयर कितना, 2, 3, 4, 1/4, 1/4 हो जाएगा 5,000 रुपीज़, है ना। बिल्कुल सर। होना कितना चाहिए, ये है कितना, ये तो डेफिशिएंसी कितनी आई भाई, 9,000 रुपये की। कौन मैट करेगा, M एंड S, ठीक है। M एंड S किस रेशियो में करेंगे, अपने 2:1 में, तो 2/3 ये, 1/3 ये, और ये आ जाएगा आपका 6,000। आप कर लेना इसकी कैलकुलेशन, 3 से इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। तो ये 6,000 करेगा, ये 3,000 करेगा। आप लिख दोगे डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय M एंड S, ₹6,000 एंड 3,000। आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल नहीं बता रहा कि आज कॉन्सेप्ट्स क्या है, मैं तो करने का तरीका बता रहा हूँ आज, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं इस टाइम। ऐसे हमें ऑब्जर्व करना होगा, ऐसे में थिंकिंग करनी होगी। अब मैं तुम्हें यहाँ भी कॉन्सेप्ट सिखाने लग जाऊँ तो मेरी जो और वीडियोज़ हैं, मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं, उनका क्या फ़ायदा भाई। ये जो आपका गारंटी वाला है ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से पूरा चैप्टर डला हुआ है भाई, जाओ और देखो। आगे बढ़ो। आव्या, दिव्या और काव्या वर इक्वल पार्टनर्स, 3 बंदे थे, ये मतलब बंदी हैं खैर। तीनों ये जो पार्टनर्स हैं इक्वल पार्टनर्स थे। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 के रेशियो में, ठीक है। उन्होंने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। इस पर्पज के लिए 90,000 रुपीज़ की जो है गुडविल क्या करी गई है, वैल्यूड करी गई है। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, क्या जर्नल एंट्री होगी ये हमें बताना है। तो क्या हमें यहाँ से देखना चाहिए, नहीं, पहले हमें सॉल्यूशन आना चाहिए इस चीज़ का। सर कैसे करेंगे, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आव्या, दिव्या और काव्या, AD के लिए लेते हैं इसे। और स्टार्टिंग में क्या थे, ये पहले इक्वल पार्टनर्स थे, तो 1:1:1 का रेशियो। लेकिन अब बाद में जो इनका न्यू रेशियो है, जो ओल्ड था वो ये है, न्यू रेशियो इनका क्या हो गया, एक सेकेंड लेट मी चेक, 4:3:2, 4:3:2, ठीक है। ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब आप करोगे क्या इसमें, सर इसमें तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाला मैटर आएगा, बिल्कुल आएगा, तभी तो आप डिवाइड खेलोगे। मतलब ये है कि गुडविल का पोर्शन निकाल पाओगे। तो हमें इसमें अब क्या करना होगा, ध्यान से देखो। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो रेशियो आता है कौन सा, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो आता है सैक्रिफाइस, ठीक है।
तो इसी से चले जाओ ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। आप क्या दिक्कत है इसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही चले जाओ। अगर नेगेटिव आएगा तो वो गेनिंग हो जाएगा। चलो ए का निकालते हैं, ए का निकालते हैं। 1 2 3 1/3 माइनस ये कितना है, 4 3 7 और 2 9, 4/9, ठीक है, 4/9 हो जाएगा। डी का कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 3 4 3 और 7, ये इतना ही होगा आपका 3/9, ठीक है। और के का कितना हो जाएगा, के का हो जाएगा 1/3 माइनस 2/9। चलो करोगे कैलकुलेशन, ये तो जीरो ही आना है भाई, ये तो नील आना है। क्यों आना है सर, मेरे को दिखाई दे रहा ना, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3 माइनस करेंगे नील आ जाएगा। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा, डी का तो कोई रोल ही नहीं होगा, खत्म करो। अब मैं आपको एक ट्रिकी अप्रोच भी बाद में बताऊंगा, फिलहाल पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। 1/3 माइनस 4/9 कैसे करोगे, इसका एलसीएम लोगे आप, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 9 और ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। माइनस के 3/9 आ रहा है ये वाला, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में मेरे को मिस्टेक लग रही है, बिकॉज 3 1 जा 3 इधर ये आएगा आपका, एक सेकेंड, ये आएगा आपका 3, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 होगा और माइनस के ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो ये आपका ना माइनस के 1/9 आएगा, माइनस के 1/9, यानी कि माइनस का आ रहा है रेशियो, तो ये क्या होगा आपका गेनिंग रेशियो होगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ऐसे काव्या के केस में। काव्या के केस में भी 9 एलसीएम होगा, यहाँ लोगे आप 3 आ जाएगा, ये भी, ये हो जाएगा आपका 2, तो 1/9 ये आपका सैक्रिफाइसिंग होगा। तो जो सैक्रिफाइसिंग होगा वो क्रेडिट होता है और जो गेनिंग होगा वो डेबिट होता है, क्योंकि हमारी एक एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स वाली डेबिट होता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये एंट्री बनती है। सर अमाउंट कितनी आएगी, 1/9 कर दो ना, 90,000 थी हमारी गुडविल, 1/9 कर दोगे आप, कितना आ जाएगा ये 9 10 10,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या एंट्री दे रखी है, 10,000 की है, हमें तो वो देखना है कि आव्या को डेबिट करना है, आव्या को डेबिट कर देना है और काव्या को क्रेडिट कर देना है। तो ऐसी एंट्री देख लो जिसमें आव्या डेबिट हो रही हो, यहाँ पे डेबिट हो रही है आव्या, बट 90,000 से हो रही है, तो यहाँ मत चले जाना। आव्या टू काव्या 10,000 से हो रही है, ठीक है। अब ये तो था कॉन्सेप्ट का मैटर। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो कैसे करूँगा, कैसे सोचना होगा, हमें ऐसा सोचना होगा, ये इक्वल है, चलो ठीक है, नया रेशियो क्या है 4 3 2 का, तीनों को टोटल करो, 4 3 7 2 9, यानी कि 3/9 ये वाला होगा तो कैंसिल हो गया। तो मेरे को सोचना चाहिए कि दिव्या का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, ठीक है। जिस एंट्री में दिव्या होगी वो तो एंट्री कतई नहीं हो सकती, बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं हो सकती, तो सेकंड वाली एंट्री तो आंसर नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें दिव्या मेंशन्ड है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर आव्या और काव्या होगी तो आव्या और काव्या के बीच में कैसे पता लगेगा कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर जो होता है वो डेबिट होता है, क्रेडिट कौन सा होता है, सैक्रिफाइसिंग वाला। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो और आंसर रख देना। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बच्चे डी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अमला, बिमला एंड कविता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1, और उसके बाद बिमला ने रिटायर ले लिया है, बिमला ने रिटायर लिया है, एंड गिव्स हर द शेयर प्रॉफिट टू अमला फॉर 3600 एंड टू कविता फॉर ₹3,000। द गेनिंग रेशियो ऑफ अमला एंड कविता विल बी, वो मांग रहे हैं अमला एंड कविता का, वो मांग रहे हैं आपसे गेनिंग रेशियो। कैसे करोगे बच्चे क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलो पेजेस की सेटिंग करनी थी थोड़ी। आओ, कौन कौन है, ए बी के, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी के, ठीक है। 3 पार्टनर हैं इसमें, 4:3:1। वैसे मेरे को इसका कुछ करना नहीं था क्योंकि उन्होंने मांगा क्या है, उन्होंने मांगा है आपसे था गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, कौन रिटायर हो रहा है, बिमला हो रही है रिटायर, बी ये बंदा रिटायर हो रहा है, इसका शेयर जो भी होगा अब इसे और इसे मिल जाएगा, बट ऑब्वियस है। तो गेनिंग पार्टनर तो ये दोनों हैं, ए और के क्या है, ए और के कौन है, अब गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि ये जा रहा है तो भाई ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, गेनिंग ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि द गेनिंग रेशियो ऑफ द अमला एंड कमला, तो ये देकर कितना जा रहा है, अमला ने जो प्रॉफिट दिया है, अमला को जो प्रॉफिट मिला है किससे, बिमला से, जो रिटायर हो रही हैं, बिमला रिटायर एंड गिव्स हर शेयर टू ऑफ प्रॉफिट टू अमला 3600 रुपये में, और कविता को दिया है 3000 रुपये में। तो ध्यान से सोचो ना, अगर एक बार 3600 और 3000, तो भाई यही तो गेनिंग है, इसी के बदले तो गेनिंग रेशियो दिया है। तो काटो जरा इसे ध्यान से, 36:30,
कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे इसे आप 6 × 36 और 6 × 5 = 30, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए 6:5। सर इसमें हम और कुछ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने गेनिंग मांगा है। आप इस वाले रेशियो को, अब ये जो गेनिंग आया है, एक सेकंड यार ये लाइट क्यों दिक्कत करती है यहाँ पे। गेनिंग रेशियो में अगर आप प्लस कर दोगे कौन सा वाला, ओल्ड वाला, तो आपका जो आ जाएगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। ध्यान रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका 6:5, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस वाली वीडियो में मैं 10 तक ही रखने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग कहोगे कि सर ज़्यादा टाइमिंग हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, टोटल हमारे 20 MCQs हो जाएंगे, टेंशन फ्री। ठीक है, आगे से फिर हमें फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड ऑफ, अरे यार कैपिटल प्रॉफिट्स आएगा, सीधी सी बात, आंसर आ गया ना इसका। तो हमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं। इन्होंने पूछा है कि कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होते हैं, तो भाई वो क्रिएटेड होते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में अनीता एंड बबीता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अनीता और बबीता जो हैं वो पार्टनर्स हैं, 3:1 के रेशियो में अपने शेयर को वो डिवाइड करते हैं। सविता को उन्होंने एडमिट कराया किसके लिए, 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। सविता वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। वाओ भाई, क्वेश्चन बड़ा जानदार है, मतलब लेवल आया है इस क्वेश्चन में। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। इन्होंने आपको गुडविल की अमाउंट तो दी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि गुडविल की जो एंट्री है, द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो, दी हुई है इन्होंने कि भाई इस तरीके से हुआ है। ठीक है, सविता का करंट अकाउंट डेबिट होता ही होता है उस कंडीशन में जब कोई गुडविल नहीं लाता है, तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करके क्रेडिट कर देते हैं हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वही इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। आगे भी कुछ इसमें दे रखा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनीता बबीता एंड सविता विल बी। बताओ भैया, अनीता बबीता और सविता का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगा, कैसे करोगे, सोचो सोचो फटाफट से, कैसे करोगे। इसे हम कर लेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा इतने से स्पेस में नहीं होगा, पेज चेंज करते हैं। चलो चलो भाई, इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देखो कितना कितना मिल रहा है। अनीता को जो कैपिटल सैक्रिफाइसिंग जो क्रेडिट हो रहे हैं, ये 8,000 से हो रहा है, ये 16,000 से हो रहा है। तो काट करके देखो, ये 8 निकल के आएगा और ये 16 निकल के आएगा। अगर मैं कहूँ आपसे और थोड़ा छोटा करूँ तो 1 निकल के आएगा और ये 2 निकल के आएगा, है ना। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 1:2 के रेशियो में इसने डिवाइड करके अपने गुडविल को ऐसे ट्रांसफ़र कर रखा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1/5 कौन मांग रहा था, 1/5 मांग रहा था आपसे, सविता मांग रही थी, सॉरी सविता आ रही है जी 1/5 के लिए। लेकिन इसने ना दिया किस से लिया है ये वाला शेयर अपना, इसने 1/3 तो लिया है किससे, फ्रॉम अनीता से, और 2/3 लिया है इसने फ्रॉम बबीता से। तो पहले करना क्या है हमें, 1/5 का अब हमें 1/3 करना होगा। 1/5:1/3 कितना आएगा, ये 1/15। ठीक है, और उसके बाद में 1/5 का 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/15। ये हम ऐड कर देंगे, ये इनका क्या हो जाएगा, एक तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे उनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका, अनीता का। देखो पहले अनीता का ओल्ड रेशियो था 3/4 का, ये रहा 3/4 का अनीता का रेशियो, तो 3/4 लो जी। और बबीता का कितना था भाई, 1/4, क्योंकि 3:1 है ना, तो वो 1/4 हो जाएगा। दोनों का जोड़ दोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। मांगा भी इसने हमसे क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही मांग रहा है। फटाफट से कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। ये आ जाएगा आपका 60, 15 और 4 का LCM, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49/60 उत्तरी का। उसके बाद ये भी 60 और ये आपका हो जाएगा 8 + 15 और 23/60। ठीक है, कुछ है इस तरीके का आंसर, सर लग तो नहीं रहा हमें कुछ इस तरीके का आंसर है, नहीं है। कहाँ कैलकुलेशन में करी हमने गड़बड़, एक सेकंड आ गया समझ में। मैं बताता हूँ, ये प्लस नहीं माइनस होगा, ये माइनस होगा भाई। क्यों होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो जल्दी के चक्कर में हो जाता है ऐसे। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे कुछ नहीं करना है।
देखो सुनो, ओल्ड माइनस न्यू कैसे निकलेगा? किसी भी बंदे का, मान लो अनीता है, अनीता के पास में अपना कुछ शेयर है, उसने अपने कुछ शेयर में से कुछ पोर्शन दिया होगा यहाँ पे, जो उसने सेक्रीफाइस करा, वो आप माइनस ही तो करोगे तभी तो न्यू आएगा भाई। तो इसलिए हमें ये माइनस करना होगा, ना कि प्लस करना होगा। मैं गलत कर रहा था, वो प्लस कर रहा था, वो मतलब हो गया, जल्दी जल्दी में हो जाता है। चलो, तो ये माइनस करना है हमें, ये आ जाएगा हमारा 41 और ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये आएगा हमारा 7, क्योंकि 8 और 8 7 15, ये हमारा 7 होगा। और जो आ रही है वो जो एस सविता आ रही है, वो आ रही है 1/5 के लिए। तो 60 बनाने के लिए हमें उसे क्या करना होगा? 60 बनाने के लिए क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी, 12 पंजे 60, हाँ जी, तो 12/60। तो रेशियो जो निकल के आएगा 41:7:12। मुझे कैसे पता लगा बीच में ही? क्योंकि मुझे ना ऐसे पता लग पा रहा था कि मेरे आंसर यार सिमिलर नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं मेरे आंसर अगर सिमिलर नहीं जा रहे हैं तो उसमें मैं वो रिसेंट मतलब बीच में ही चेक कर लेना है आपको कि भाई हम सही भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पता लगी कि पूरा क्वेश्चन कर लिया और बाद में आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। एमसीक्यूज में कुछ ट्रिकी अप्रोचेस भी आपको यूज करते हुए चलना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड यानी कि लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का क्वेश्चन कराया हुआ चैप्टर है, ये भी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है यूट्यूब पे इसकी भी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं इन्होंने, खुद आप भी पढ़ लीजिएगा इसे एक बार पॉज करके वीडियो को। क्या कह रहा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड दे रखा है इन्होंने, सेल ऑफ मैच टिकट्स दे रखे हैं, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है इन्होंने, और मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10 लाख रुपीज़ के। पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अबव आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप इसे सॉल्व करें, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन ये बताएं कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। सर कैसे करते हैं इसे सॉल्व? भाई सब कुछ सिखा रखा है, इसमें कहीं से कहीं तक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। करना क्या होता है इसमें? ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड है, ये रहा, उसमें आप प्लस करेंगे जितनी भी रिसिट्स हुई होंगी और माइनस करेंगे जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स या आपका कोई लॉस हुआ होगा। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है देखने में, तो ये मतलब देखने में तो हार्ड लग ही रहा होगा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन करने में बहुत आसान है। कैसे करेंगे सर? 5 लाख रुपए हैं स्टार्टिंग में ही, आप 5 लाख रुपए उठाओ। चलो यहाँ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10, 5 लाख रुपए आपके दे रखे हैं क्वेश्चन में, और आगे बोल रहा है सेल ऑफ मैच टिकट्स। अगर आपने मैच टिकट्स की सेल करी है तो वो हमारी इनकम हो गई, ये हमारा प्लस हो जाएगा। और डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड कह रहा है, डोनेशन हमने मैच फंड के लिए रिसीव करा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। मैच के एक्सपेंसेस कह रहा है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो 375 और 124 ये दोनों फिगर्स हमारी प्लस होंगी। ठीक है, प्लस करते हैं इन्हें, 374 और प्लस में लिखेंगे हम 124, दोनों को प्लस करेंगे इसे। उसके बाद में माइनस करना है हमें 10 लाख रुपीज़, इन तीनों को प्लस करेंगे, 9702 9538 और एक 9। ठीक है, 9,99,000 यानी कि 9,99,000 रुपीज़ समथिंग आ रहा है ये। जबकि मैच के एक्सपेंसेस बता रहे हैं ये 10 लाख रुपीज़ के, तो मैच के एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हो गए भाई। और इस कंडीशन में जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लॉस आ जाएगा। अभी बताया था आपको, लॉस आ रहा है आपका 1,000 रुपये से। अब जब ये लॉस आ रहा है तो ये कहाँ होगा? डेबिट होगा। कहाँ? डेबिट इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके डेबिट होगा। अब आपको आंसर ढूंढ लेना है इन चारों में से कौन सा आंसर है। इसमें पहला वाला ऑप्शन पढ़ो आप, पॉइंट नंबर ए में नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड बोल रहा है 1000 रुपीज़ का, यानी कि ये होगा या नहीं होगा वो देखना है हमें। नेगेटिव बैलेंस बोल रहा है मैच फंड का 1000 विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, नहीं जाएगा। जब हमारा 1000 का एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो अब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो हटाओ, निकल लो, यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख रुपीज़ विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। सही कह रहा है यार ये तो बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ही तो जाएगा। 5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा मैच फंड का, तो ये तो सही कह रहा है। यानी कि पॉइंट नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट है, लेकिन इसे टिक मत कर देना क्योंकि आगे भी कुछ चीज़ें हैं। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1000 रुपीज़ विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड
ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये भी सही है। कैसे सही है? क्योंकि जो हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा था 1000 रुपये का, जिसको हम एक्सपेंस मान रहे थे, वो हमारा कहाँ जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट वाली साइड में। बिल्कुल सही है। तो बी और सी सही है। इसका मतलब हमारा पॉइंट नंबर डी सही है इसमें ऑप्शन, बिकॉज वो बोल रहा है बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। अब भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अदरवाइज़ आप मेरे को ना व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज़ व्हाट्सअप पे थोड़ी वैलिड ही चीज़ें पूछें, फालतू की चीज़ें ना पूछें, बेटर रहेगा, वरना ब्लॉक हो सकते हैं आप परमानेंटली। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।